Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यही एक नाम इधर उधर घूम रहा है। 14 मई को राजा भैया ने कहा था कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल अब लोकसभा चुनाव में न्यूट्रल रहेगी। बीजेपी और सपा के बीच में सीधे चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जनसत्ता दल ना बीजेपी को समर्थन देगी ना ही सपा को। लेकिन प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह ने बीती रात राजा भैया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये कि राजा भैया की पार्टी का सपा की तरफ से अप्रत्यक्ष झुकाव देखा जा रहा है। खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन सपा को समर्थन देने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुंदा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस बार चुनाव में किसी भी दल को समर्थन नहीं करने वाले। हालांकि उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में ये कहकर सभी को हैरान कर दिया कि कुंदा और बाबागंज पूरा चुनाव पलट देंगे। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजा भैया का मूड बदल सकता है। सबसे पहले बयान सुनिए। ये भी आपको बता दें कि राजा भैया ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी और सपा को समर्थन न करने का ऐलान किया है। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम दोनों फिर हम कहते हैं बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारा बात है जैसा चाहे जिता हुआ है। कल के दिन अगर वो आप पे काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम काम कर जाते। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक राजा भैया के समर्थन देने ना देने से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल सकता है। पहले आप इसे भी समझ लीजिए, उसके बाद आपको राजा भैया की कहानी भी बताएंगे। कौशाम्बी सीट से ही बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ से बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता और सपा ने एसपी पटेल को मैदान में उतारा। कौशाम्बी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर हैं। विनोद सुनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं तो सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोनकर ने राजा भैया विरोधी गुट वाले सभी नेताओं को अपने साथ मिला रखा है, जिसमें राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर शिव प्रताप मिश्रा सेनानी तक शामिल है। वहीं संगम लाल गुप्ता भी राजा भैया से ही अलग अपनी सियासत करते नजर आए। इसी तरह प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से उतरे उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते 36 के हैं। इसलिए माना जा रहा है कि राजा भैया के किसी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और ये जनता पर छोड़ दिया। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि सियासी समीकरण बिगड़ने का खतरा है। राजा भैया 28 साल से लगातार कुंदा विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं और कुंदा क्षेत्र का सियासी समीकरण ऐसा है जहां पर राजा भैया की जीत का आधार ठाकुर वोटर नहीं बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर करते हैं। सपा ने कौशाम्बी सीट से पासी समुदाय से आने वाले पुष्पेंद्र सरोज तो प्रतापगढ़ सीट पर कुर्मी समुदाय से आने वाले एसएससी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में राजा भैया अगर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करते हैं तो पासी और कुर्मी समुदाय के लोगों से नाराजगी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए राजा भैया किसी एक के पक्ष में खड़े होकर अपनी कुंडा सीट के समीकरण को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी को समर्थन करने के बजाय न्यूट्रल रहने और जनता के ऊपर में फैसला छोड़ देने के मूड में है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीट पर मुस्लिम मतदाता ठीक ठाक संख्या में है। राजा भैया इस बात को बखूबी समझते हैं कि मुस्लिम वोटर किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। इसी तरह यादव वोटरों के साथ भी स्थिति यही है। मुस्लिम और यादव जो MY फैक्टर है, इन दोनों के बीच में राजा भैया ने अपनी पैठ मजबूती से बनाई है।
प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में एनडीए जीतने में सफल रहा था, लेकिन इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। ऐसे में राजा भैया अगर दोनों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करते हैं और उसके बाद बीजेपी अगर नहीं जीत पाती है तो उनकी किरकिरी होने की भी खतरा है। जातीय समीकरण सपा के पक्ष में है, लेकिन मोदी योगी के नाम पर बीजेपी पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। राजा भैया के सियासी मूड नहीं भापने के चलते ही जनता के पाले में राजा भैया ने ये गेंद फेंक दी है। अब जरा राजा भैया के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर राजा भैया कौन है। कहते हैं केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। जरा सोचिए कि राजनीति की दृष्टि से कितना अहम हो जाता है ये राज्य और साथ ही यहाँ के राजनेता। उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो सियासत की बाहुबली के रूप में एक नाम राजा भैया का भी सामने आता है। राजा भैया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की भदरी रियासत से आते हैं और उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह है, जो इस रियासत के उत्तराधिकारी हैं। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को हुआ था। उनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन लोग उन्हें राजा भैया के नाम से जानते हैं। राजा भैया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बहुत छोटे से उम्र से ही राजनीति में कूद गए। राजा भैया देवहरा बाबा को अपना गुरु मानते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने गुरु का जिक्र भी किया था और कहा था कि वो जब भी परेशान होते हैं तो उनका ध्यान करते हैं और जिससे उन्हें शांति भी मिलती है। राजा का साम्राज्य भी काफी बड़ा है। उनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनाव के हल्फनामे के मुताबिक उनके पास करीब 24 करोड़ की संपत्ति बताई गई, जिसमें 16 करोड़ रुपए चल और 7 करोड़ 91 लाख की अचल संपत्ति बताई गई। राजा भैया के पास कुल 6 हथियार हैं, जिसमें 3 उनके और 3 उनके पत्नी के नाम पर हैं। हल्फनामे में जो जानकारी दी गई उसमें राजा भैया के नाम पर एक राइफल, एक पिस्टल और एक गन थी, जबकि उनके पत्नी के नाम पर यही तीनों हथियार भी दर्ज है, यानी 3-3 पति पत्नी दोनों के नाम पर। यूपी के सियासत में राजा भैया का दबदबा रहा है, लेकिन साल 2002 में मायावती सरकार में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। मायावती ने पोटा की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने करीब 11 महीने जेल में काटी थी। और हालांकि मायावती के हटने के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, जब पोटा हटा दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए। अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया और वो योगी सरकार में भी कई बार तारीफ कर चुके हैं योगी सरकार की भी। राजा भैया के खिलाफ अगर मामले की बात करें कि कितने केस दर्ज हैं, इसकी बात करें तो जो जानकारी 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दी गई थी, उसके अनुसार से जो जानकारी सामने आई, उनके हल्फनामे में स्वयं राजा भैया ने जानकारी दी। उन्हें बताया कि उनके खिलाफ धारा 395, 397, 307, 364, 323, 325, 504, 506, 527 और 34 के तहत मामले दर्ज हैं। इनमें डकैती, हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे अपराधों का भी जिक्र किया गया है। अपनी राजनीति नहीं, पारिवारिक विवादों के चलते भी राजा भैया सुर्खियों में रहे हैं। कभी उनकी पत्नी भावनी सिंह ने ही उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। भावनी सिंह ने राजा भैया पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए, जिनसे उनके जिंदगी में भी भूचाल आ गया। हाल ही में भावनी ने दावा किया कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है, वो विरोध करती हैं तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। 23 अप्रैल 2015 को इस कदर मारपीट की गई कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भानवी का यह दावा है कि राजा भैया की कई महिलाओं के साथ संबंध भी हैं। विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग कर जान से मारने की धमकी भी दी। वो यानी कि राजा भैया बच्चों की भी उपेक्षा करते हैं, नतीजतन बच्चों का पूरा खर्च वही उठाती हैं। और वहीं राजा भैया का दावा है कि भानवी उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। उनकी अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस भेजकर भानवी से जवाब भी मांगा। बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखने वाली भानवी सिंह की शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में है कि तलाक देना है या नहीं। राजा भैया को एडवेंचर का भी काफी शौक है। जल, थल और नभ तक वो नापते रहे हैं। इसके चलते 2 बार क्राफ्ट हादसे भी हो चुके हैं। पशु पक्षियों के साथ गाड़ियों, बाइकों और हथियारों, घुड़सवारी, मोटर बोट, इन सब का जबरदस्त शौक है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 3 मार्च 2013 को तत्कालीन सीओ कुन्ना की हत्या तो राजा भैया के साथ ही सपा उम्मीदवार की भी नामजदगी की गई थी और मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
हालांकि सीबीआई की जांच में इन लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी और इस हत्याकांड के नाम आने के बाद राजा भैया को इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि क्लीन चिट मिलने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में तब शामिल भी कर लिया था। बेंती कोठी के जिक्र भी होता है। बेंती कोठी में उनके पीछे एक तालाब है। इसके किस्से काफी पुराने हैं। 600 एकड़ की ये तालाब है। तालाब में कई तरह के खौफनाक किस्से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि राजा भैया इसी तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मारकर इसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात को हमेशा से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी काफी चर्चित हुई है कि उनके घर के पीछे जो 600 एकड़ के में फैला हुआ तालाब था, उसमें वो अपने दुश्मनों को मारकर फेंक देते हैं। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में राजा भैया किसको समर्थन देंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, ये आने वाले वक्त में ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के अनुसार से खबर मिली है उसमें ये कि राजा भैया इनडायरेक्टली सपा को समर्थन देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी तक तो खुलकर कोई बयान नहीं आया, न ही वो सपा को आधिकारिक तौर पर ऐलान किए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि न्यूट्रल रहने का फार्मूला अभी तक अपना रहे। आप देखते रहिए।